मेरे राजपूत युवाओं, यह समय है कि हम अपने गौरवशाली अतीत को न केवल याद करें, बल्कि उसकी प्रेरणा से हम अपने भविष्य को संवारें। हमारा इतिहास केवल युद्धों, बलिदानों और वीरता की गाथाओं तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी विरासत है जिसमें नेतृत्व, न्याय और जनसेवा का आदर्श बसता है। आज जब हमारा समाज और राष्ट्र एक नए दौर से गुजर रहा है, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूर्वजों के उस स्वर्णिम युग को पुनर्जन्म दें, जहां हर निर्णय में धर्म, न्याय और जन कल्याण सर्वोपरि था। राजपूत केवल योद्धा नहीं थे, वे शासक थे, नीति निपुण थे और समाज के पथ प्रदर्शक थे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राव जोधा जैसे हजारों पूर्वजों ने न केवल तलवार से युद्ध लड़े, बल्कि अपनी बुद्धि बल, धैर्य और निष्पक्षता से समाज को एकजुट रखा। उन्होंने कभी जाति, धर्म या ऊंच नीच का भेद नहीं किया। उनके दरबार में हर व्यक्ति, चाहे वह किसान था या धनवान था, समान न्याय मिलता था। यह वह नेतृत्व था जो स्वयं के सुख को त्याग कर जनता के हित को सर्वोपरि रखता था। आज हमारी राजनीति में ऐसे ही नेतृत्व की कमी खल रही है। यह कमी केवल राजपूतों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती है। हम जो उस रक्त के वंशज हैं, जिसने कभी स्वार्थ को कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया, क्या ये चुनौती हम स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आज के इस दौर में हम धर्म, न्याय और जन कल्याण को साइड में रख के अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान को भूल जाएंगे? राजपूतों को राजनीतिक चेतना की आवश्यकता है। राजनीतिक चेतना का अर्थ केवल वोट देना या सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है। यह एक ऐसी जागरूकता है जो हमें समाज के हर पहलू को समझने, उसमें सक्रिय भूमिका निभाने और सही गलत का निर्णय लेने की शक्ति देती है। हम राजपूतों को ये समझना होगा कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का एक मंच है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी नेतृत्व करने से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे वह युद्ध का मैदान हो, शासन का सिंहासन, हमेशा उन्होंने सामने से अगुवाई की है। आज हमें उस भावना का पुनर्जनन करना होगा। हमें राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, विधानसभा हो या राष्ट्रीय मंच। हमें उन मुद्दों को उठाना होगा जो हमारे समाज, हमारे क्षेत्र और हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान केवल वीरता से नहीं, बल्कि हमारे न्यायप्रिय स्वभाव से भी है। राजपूत राजाओं के दरबार में एक साधारण किसान और एक धनवान व्यापारी को समान न्याय और सम्मान मिलता था। आज जब समाज में जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय बढ़ रहे हैं, आज जब कोई दबे कुचले वर्ग का हाथ पकड़ने वाला नहीं है, तो क्या हम अपने पूर्वजों के उस आदर्श को जीवित नहीं करना